बच्चों, सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, भाषा वह माध्यम है, माध्यम के नीचे हमने अंडरलाइन किया है। माध्यम का एक अर्थ होता है साधन। जैसे कि हमें यदि बाजार जाना हो तो हम किस माध्यम या साधन के जरिए जाएंगे? या तो पैदल चल कर के पैरों के माध्यम से जाएंगे, या फिर साइकिल या किसी वाहन का इस्तेमाल करेंगे। यानी बाजार जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करेंगे? या तो पैरों का या फिर वाहनों का। यानी कि माध्यम जो है वो साधन होता है। उस साधन के जरिए हम अपने कोई न कोई कार्य जरूर करते हैं। तो भाषा एक माध्यम है, तो इसके जरिए हम कौन सा कार्य करते हैं? इसके द्वारा मनुष्य अपने भाव तथा विचार दूसरों को प्रकट करता है और तथा दूसरे के भाव तथा विचारों को समझता है। यानी कि मनुष्य, इसके नीचे भी अंडरलाइन है, यानी कि भाषा का प्रयोग जो है केवल मनुष्य ही करते हैं, जानवर वगैरह नहीं। जानवर तो सिर्फ आवाज़ें निकालते हैं, भाषा केवल मनुष्यों के बीच बोली का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखेंगे, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव तथा विचार दूसरों को प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव तथा विचारों को समझता है। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा के कितने भेद हैं? इसका उत्तर देखेंगे, भाषा के 3 भेद हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। अब हम मौखिक भाषा पे आएंगे कि मौखिक भाषा क्या है। जब मनुष्य विचारों का आदान प्रदान बोल करके करते हैं, यानी अपनी बात को किसी से कहना और उसकी बातों को समझना, ये आदान प्रदान हुआ। जब मनुष्य विचारों का आदान प्रदान बोल करके करते हैं तो इस प्रकार से व्यक्त भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसके उदाहरण देखिए, आपसी बातचीत करना, रेडियो और टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब हम लिखित भाषा पे आएंगे कि लिखित भाषा क्या है। जब मनुष्य विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप से करते हैं तो इस प्रकार से व्यक्त भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखित रूप से करते हैं। लिखित रूप से भाषा का प्रयोग कौन कर सकता है? जो कि पढ़ा लिखा हो। यानी कि इस भाषा का प्रयोग करने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। जब मनुष्य विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप से करते हैं तो इस प्रकार से व्यक्त भाषा लिखित भाषा कहलाती है। पत्र लिखना, कविता या कहानी लिखना लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भाषा का जो तीसरा रूप है वो सांकेतिक भाषा है। प्रश्न ये उठता है कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से करते हैं, संकेतों के माध्यम से करते हैं तो इस प्रकार से व्यक्त भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। संकेत चिन्ह, इशारा करना, ट्रैफिक पुलिस, वो भी इशारे से ही अपनी बात कहती है कि आप बाएं जाइए या दाएं जाइए। ये सब जो है संकेत चिन्ह, इशारा करना, ट्रैफिक पुलिस, ये सभी सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं।